चाहूँगा कि जो इस चैप्टर 7 की वेक्टर स्पेस की थ्योरी है वो मैक्सिमम कवर कर लूँ, क्योंकि 7.1 एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आपको चाहिए और वो थ्योरी बहुत लेंथी है। उसको मैं यहाँ पे अपने टॉपिक्स में कवर करूँगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स u इज पैरेलल टू वेक्टर v। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, अगर u वेक्टर v के पैरेलल है तो दो लाइंस आप पैरेलल के दरम्यान में डाल देंगे, इसको पढ़ेंगे u इज पैरेलल टू वेक्टर v। और ये होगा कब? इफ u इज इक्वल टू लैम्डा v और लैम्डा क्या है? लैम्डा इज एनी स्केलर। फिजिक्स में या मैथ में कहीं पे स्केलर का वर्ड आता है तो स्केलर से मुराद होता है स्केलर नंबर, और स्केलर नंबर से मुराद होता है कोई एनी रियल नंबर। लैम्डा इज एनी रियल नंबर, स्केलर नंबर या एनी रियल नंबर। ये तो है पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लैम्डा है, लैम्डा में भी नेगेटिव और लैम्डा में भी पॉजिटिव। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि u वेक्टर टू v वेक्टर, तो ये u और v आपस में पैरेलल है। इसी तरह u वेक्टर इज इक्वल टू -7 वेक्टर v, तो फिर भी u वेक्टर और v वेक्टर को पैरेलल वेक्टर ही लिखेंगे। इस तरह का अगर माइनस होगा तब भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। बट हम इसको कहेंगे एंटी पैरेलल, क्योंकि ये वेक्टर ऐसे होंगे जिनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। अगर ये वेक्टर इस तरह का है तो u वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो 2v वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, वो उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उससे डबल होगा, बट डायरेक्शन सेम होगी। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डायरेक्शन भी अपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है। क्योंकि u वेक्टर अगर फर्ज करें इस तरह का वेक्टर u है तो 7 वेक्टर तो वो डायरेक्शन वेक्टर इस तरह से होगा, लेकिन होंगे आपस में जो डिस्टेंस है इनका वो मेंटेन रहेगा, वही रहेगा। तो ये पैरेलल कैटेगरी के अंदर ही आता है। These are the parallel vectors. Equal vectors, ये सारी डेफिनेशन अगर आपको आएंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वेक्टर क्या होता है। इस एक्सरसाइज को करने के आप काबिल होंगे। ये सारी डेफिनेशन आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है समझना, और ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव, और हो सकता है कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी शायद आ जाए इसके अंदर से, बट ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन तो मस्ट है। यानी कि 2-3 नंबर का और एक 4 नंबर का पेपर यहाँ से आपका सिलेक्टेड है, मिनिमम 4 नंबर का। इक्वल वेक्टर्स, u वेक्टर मैंने आपको कहा था लैम्डा v वेक्टर, ये वेक्टर थे पैरेलल। अगर मैं लैम्डा को यहाँ पे 1 कर दूँ तो u इज इक्वल टू v, तो ये कहलाते हैं इक्वल वेक्टर। आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है। u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर। अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि u एंड v हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड डाल दो, सेम मैग्नीट्यूड। उनकी डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लें तो वो सेम निकलता है, तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। u वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर इफ दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम एंड इक्वल मैग्नीट्यूड्स। ओके जी, उसके बाद है, हाँ, जो इक्वल वेक्टर्स हैं वो पैरेलल वेक्टर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स, ये पैरेलल वेक्टर्स भी आप इसको कह सकते हैं एग्जैक्टली। उसके बाद आ जाता है हेड टू टेल रूल। वेक्टर्स को आप ऐड कर सकते हैं,
head tail rule of addition of वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल हैं, एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स और एक है हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हेड टू टेल रूल ये है, अगर फर्क करें एक वेक्टर ये है u और एक वेक्टर ये है v, तो आपने पहले वेक्टर की टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर हेड ऑफ लास्ट वेक्टर उसको मिला देना है, तो ये जो मिलेगा आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। u और v का सम इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, इसे हम कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ u एंड v। जैसे दो वेक्टर ना हो, तीन वेक्टर हो, एक दो तीन, ठीक है, इनको आपने ऐड कैसे करना है, पहले वेक्टर की टेल को आगे वेक्टर के हेड के साथ मिला देना है। ये इनका रिजल्टेंट ये ए है, बी था, ये सी था, तो ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आर। इसी तरह अगर पांच वेक्टर हों, एक दो तीन चार, ठीक है, तो आपने इनको ऐड करना है, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। ये इनका ये है हेड टू टेल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ क्या है। आप पास दो एडजेसेंट वेक्टर्स हैं। एडजेसेंट वेक्टर्स कौन से होते हैं, आप कहेंगे एडजेसेंट वेक्टर कहाँ से आ गए। एडजेसेंट वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी टेल मिली हुई हो आपस में, इसको u कह दें, इसको v कह दें, इनकी टेल मिली हुई हो, तो इनको जब आपने ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ वेक्टर ड्रा करेंगे और इस वेक्टर के पैरेलल यहाँ वेक्टर ड्रा करेंगे, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा, इसको आपने मिला देना है पहले दो वेक्टर्स की टेल के पॉइंट ऑफ जॉइंट के साथ, तो इस ये आपका होगा रिजल्टेंट वेक्टर, ये r होगा u प्लस v, ओके। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ।